अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लंबे समय तक संतान न होने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप रानियों को प्रसाद मिला और कुछ समय बाद 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें श्रीराम कौशल्या के पुत्र और सबसे बड़े थे। राम जन्म से ही अद्भुत गुणों से युक्त थे। वे सरल, विनम्र, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। राम और उनके भाइयों ने ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा पाई। बचपन में ही राम ने कई दुष्ट राक्षसों का वध किया। महर्षि विश्वामित्र के साथ वे जंगल गए, जहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का अंत किया। मिथिला में आयोजित स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़कर उन्होंने सीता जी का वरण किया। सीता जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री थीं। राम और सीता का विवाह धूमधाम से हुआ और वे अयोध्या लौटे। समय बीतता गया। राजा दशरथ ने यह निश्चय किया कि अब वे श्रीराम का राज्याभिषेक करेंगे। अयोध्या उत्सव की तैयारी में डूब गई। परंतु तभी कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने उकसाया। उसने कहा कि अगर राम राजा बने तो भरत का महत्व कम हो जाएगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा, भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का। दशरथ ने पहले वचन दिया था, इसलिए वे मजबूर हो गए। राम ने पिता के वचनों की रक्षा की। उन्होंने बिना किसी विरोध के वन जाने का निश्चय किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास को चल दिए। अयोध्या में शोक फैल गया। राजा दशरथ पुत्र वियोग सहन न कर सके और उनका देहांत हो गया। भरत जब लौटे तो उन्होंने राम का वनवास सुनकर सिंहासन अस्वीकार कर दिया और राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर स्वयं अयोध्या का संचालन किया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक ऋषिमुनियों के आश्रमों का भ्रमण किया। वे दुष्ट राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करते रहे। पंचवटी में उनका निवास हुआ। यहीं रावण की बहन शूर्पणखा आई और लक्ष्मण ने उसका अपमान किया। अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। वह सीता को लंका ले गया। राम शोक में डूब गए, परंतु उन्होंने सीता को ढूंढने का संकल्प लिया। मार्ग में उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाई और उसकी मदद से वानर सेना पाई। हनुमान ने समुद्र पार कर सीता को लंका में ढूंढ निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। सीता ने अपनी पवित्रता की निशानी चूड़ामणि हनुमान को दी। फिर समुद्र पर सेतु बनाकर राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। लंका में भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण को शक्ति बाण से चोट लगी तो हनुमान संजीवनी बूटी लाए और उनकी जान बचाई। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। अयोध्या लौटते समय उनका स्वागत दिवाली जैसे पर्व से किया गया। दीप जलाकर लोगों ने नगर को प्रकाशमान किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। उनके शासन में प्रजा सुखी, समृद्ध और सुरक्षित रही। परंतु समय के साथ प्रजा में चर्चा होने लगी कि सीता रावण के घर रही थीं। जनता की बात सुनकर राम ने अपने व्यक्तिगत दुख को त्याग कर राजधर्म का पालन किया। उन्होंने सीता को वन में भेज दिया। वहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने शरण ली और लवकुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। बाद में लवकुश ने अयोध्या में आकर राम से भेंट की। राम ने पुत्रों को अपनाया, पर सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और पृथ्वी में समा गईं। राम ने अंततः सरयू नदी के तट पर जल समाधि लेकर अपने अवतार का समापन किया। भगवान राम का जीवन केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श का संदेश है। उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय का मार्ग अपनाया, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। Please subscribe.